स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक विद्युत आवेशन की विधियों के अंतर्गत प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने जा रहे हैं, जिसमें दो विधियां हमने पहले कर ली थी। पहली विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर उसको आवेशित करना। दूसरी थी चालन द्वारा आवेशन, दो दोनों को संपर्क में लाकर उनको आवेशित किया था। तीसरी हमारी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। आज हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। पहला चरण पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है और इसके बाद भी कोई स्टेप है जो आगे तो बताएंगे आपको। तो पहले स्टेप में देखो, ये आवेशित कांच की छड़ है जिसे रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर धनावेशित किया गया है, और ये जो है चालक गोला है। इसे क्या कहेंगे, ये जो है चालक गोला है और इस चालक गोले को कुचालक स्टैंड पे रखा गया है। ये आपको पहले भी बता दिया गया है कि चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा जाता है, ताकि ये जब आवेशित हो तो इसका आवेश पृथ्वी के अंदर ना जाए, इसलिए इसको कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। तो पहले कंडीशन थी, ये पहली स्थिति में क्या करना है, इनको दूर दूर रखना है। आवेशित छड़ इस चालक गोले से बहुत दूर है, इसलिए इस आवेश तथा इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य किसी भी प्रकार की क्रिया, किसी प्रकार का प्रेरण उत्पन्न नहीं होता है। इसके अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन प्रेरित नहीं होते हैं। दूसरी स्थिति में जब आवेशित छड़ को नजदीक लाया जाता है तो इस चालक गोले में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं चलने के लिए, इसलिए इस चालक गोले के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस छड़ की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि छड़ के ऊपर क्या होता है, ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या होता है, छड़ के ऊपर क्या है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या होता है, ऋणावेश। और ऋणावेश हमेशा धनावेश को आकर्षित करता है, इसलिए ये छड़ का जो धनावेश है, क्योंकि ये संपर्क में नहीं है, इस विधि में प्रेरण द्वारा चालन में छड़ और इन दोनों के बीच का कोई संपर्क नहीं है, मात्र इसके नजदीक लाया गया है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन इससे प्रेरित होते हैं और छड़ की ओर दौड़ते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। जब इसकी छड़ को नजदीक लाया गया तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ दौड़ते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न हो जाती है। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है वहां धनात्मक आवेश दिखाई दे रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं उतना ही धनात्मक आवेश इसकी दूसरी तरफ आ जाता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव छड़, पॉजिटिवली चार्ज छड़ जो है, इस छड़ कांच की छड़ धनावेशित है। इस धनावेशित छड़ से आकर्षित होकर इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आ गए, लेकिन समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे धनावेश इस तरफ आ गए। ये थी दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में देखो, अगर हम इस छड़ को यहीं से हटा देते हैं, इस छड़ को हम अगर हटा देते हैं तो वापस गोला पहले वाली कंडीशन में आ जाता है, निरावेशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही छड़ हटेगी तो इलेक्ट्रॉनों के साथ किसी प्रकार का कोई बाहरी आकर्षण नहीं है, इस कारण से वापस ये अपने जगह वापस स्थापित हो जाएंगे, जिससे जो गोला है पूर्ण उदासीन हो जाएगा। अब आवेशित करना चाहते हैं, यहाँ तक भी ये निरावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। हम आवेशित करना चाहते हैं इसको, तो छड़ को इसके नजदीक ही रखेंगे, छड़ को हटाएंगे नहीं, और इधर से क्या कर देंगे, हम
भू संपर्कन कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। और भू संपर्कित करने से क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, इन पॉजिटिव चार्ज को पृथ्वी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन आके भर देते हैं, जिस कारण से इधर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, सिर्फ इस तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन इस छड़ के साथ है, आकर्षण इसके साथ है, इस कांच की छड़ के साथ इनका आकर्षण है। इस कारण से ये भू संपर्कित होने के बावजूद भी इधर नहीं जा पाते हैं। ये तो थी तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन के अंदर, जब अब हम इसको आवेशित, इस आवेश को रखना चाहते हैं, तो हम छड़ को नहीं हटाएंगे पहले। अगर छड़ हटा दी तो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वो इस वायर से होता हुआ पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इसलिए छड़ को पहले दूर नहीं करेंगे, पहले किसको हटाएंगे, भू संपर्कन को हटाएंगे। तो चौथे स्टेज में क्या किया गया है, चौथे स्टेप पे, चतुर्थ चरण में क्या किया गया है कि यहाँ से इस भू संपर्कन को, भू संपर्कित जो था उसको हटा दिया, और हमें इस प्रकार मिला आकर्षण है छड़ और इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो ये स्थिति है। और पांचवी स्थिति ये है, ये चित्र हमारा दे था, और इसी को हम चित्र ये मान लेते हैं। ये चित्र ये हो गया। चित्र ये में देखो, जब हमने इस छड़ को दूर हटा दिया, छड़ को वापस दूर हटा दिया, तो ये जो आवेश है, ये इस गोले के संपूर्ण पक्ष पर समान रूप से फैल गया। तो इस प्रकार किसी भी चालक गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित इस प्रकार किया जा सकता है। और अगर हम इसको ऋणावेशित करना चाहते हैं, ये तो ऋणावेशित था, धनावेशित करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये जो छड़ है वो ऋणावेशित होनी चाहिए। अगर हम गोले को धनावेशित करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये जो आवेशित छड़ होगी, प्लास्टिक की छड़ ले सकते हैं, एमोनाइट की छड़ ले सकते हैं, और एमोनाइट की छड़ को बिजली के खाद के साथ अगर इसको नजदीक लाएंगे तो यही गोला, वही 5 स्टेप हो जाएंगे। ये स्टेप अब 5th हो गया है। पहले क्या था, पहला था। तो इस प्रकार प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। आज के लिए बहुत है। कल नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।